इंडियन आर्मी में 2019 में 80,572 सोल्जर्स रिक्रूट किए गए, 2020 में 0 और 2021 में 0 रिक्रूट किए गए। अग्निपथ स्कीम में सरकारों को भविष्य में अग्निवीरों को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। 6 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद 3.5 साल के डिप्लॉयमेंट के बाद कम से कम 75% सैनिकों को फौज से हटा दिया जाएगा और उस वक्त उन अग्निवीरों को 11.7 लाख रुपीस दिए जाएंगे और ये 11.7 लाख के लिए आधे पैसे बच्चों की 30,000 पर मंथ वाली सैलरी से निकाल कर जोड़ा जाएगा और आधे पैसे सरकार देगी। लेकिन ऑब्वियसली बाद में अग्निवीरों के लिए अच्छी जॉब लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के बहुत सारे देश ABCD इनमें ऐसी स्कीम्स ऑलरेडी मौजूद है। ये कुछ बातें थी जो आपने लगभग हर जगह सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी, देख ली होंगी, क्योंकि मीडिया को अलाउड ही है इतनी जानकारी देना और उन्होंने इतनी ही जानकारी आपको दी। लेकिन अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने इतना अजीब फैसला क्यों लिया। क्या कुछ इंटरनेशनल पावर्स है जिनके दबाव में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? जो जानकारी आप अभी सुनने जा रहे हैं उसे गहराई से समझें और ये वीडियो अंत तक देखें। आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रीधर जी, आप अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड बोल रहे हैं या फिर जो लैंड प्राइवेटाइजेशन के लिए हो रही है आर्मी की बात है उसके लिए बोल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए श्रीधर जी, ये तो हम सब क्लियर हो ही चुके हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने काफ़ी समय से बोल रखा है कि गवर्नमेंट को अपना रोल ख़त्म करना चाहिए और वो सिर्फ गवर्नमेंट को सेकेंडरी रोल करना चाहिए। जो हम ऑर्डर बोलेंगे वो गवर्नमेंट कर दे, है ना। तो ये इस बात पे आप क्लियर हो जाएं। गणेश जी का हम सवाल लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो जाए। तो अब वही बात है कि जाना फ्यूचर किस तरफ जाना है। अगर जो हम पहले भी बोला है कि आप क्या कीजिए, आप चाहें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का द ग्रेट रिसेट एक बार पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें जो जो उन्होंने बातें बोली तो सारी चीज़ें उस तरफ ही जाती जाएंगी अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पावरफुल होता जाए। दूसरी चीज़, बच्चों का भविष्य, जैसा आप बोल रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम में, और अग्निपथ स्कीम के नुकसान अभी तो देखने में बिल्कुल नुकसान दिख रहे हैं हमें, है ना। लेकिन ये बात भी आप समझें कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जैसे 75% लोगों को जॉब नहीं मिलने वाली, सिर्फ 25% लोगों को जॉब मिलेगी और बच्चे 75% वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ना बीटेक करा होगा, ना BBA BCA कुछ भी नहीं करा होगा, तो उन्हें वैसे भी जॉब नहीं मिलेगी। और नेताओं से भी पूछा गया तो नेता बोलते हैं कि हम इन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे, या हम अपने जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनमें हम इनको प्रायोरिटी देंगे, अग्निपथ वालों को। जो फौज में लड़ रहे हैं उन्हें ऐसी प्रकार की वो देंगे, है ना। तो हम सबको ये सारी चीजें दिख जाएगी। लेकिन आप मूल समझें, हर देश में ये स्कीम हो रही थी। और अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये मैं आपको बोलूं कि एलिट्स का प्लान फेल होना ही है, जो कि आज की तारीख में हर एक्सपर्ट यही बोल रहा है, जो ये सारी चीजें बता रहे थे बहुत पहले से। तो आप देखेंगे अग्निपथ स्कीम के बाद जो लोग रिटायर होकर ये 4 साल के बाद उन्हें उठाकर फेंक दिया जाएगा वापस हम जनता के बीच में, तो वो लोग एक्सपर्ट्स होंगे प्लानिंग के लिए। वो लोग लीडर्स बन सकते हैं अगर कोई एजेंडा स्टार्ट करना है हमें, कि हम बोलें कि हमारी फ्रीडम हमें वापस दो, हमें तुम फोर्स दवाइयां नहीं खिलवा सकते, हम पे फोर्सफुली टीका नहीं लगवा सकते, तो वो लोग इक्विप्ड होंगे उन लीडरशिप स्किल्स के साथ। तो वो लोग आगे चलकर किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, और ये भी आप क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग जो आएंगे तो उससे हमारे देश पे कोई नुकसान हो जाएगा या उनकी जिंदगी पे कोई नुकसान हो जाएगा। जिस बच्चे के माँ बाप भी नहीं है पैदाइशी, वो बच्चा भी आगे चले जाता है। वो लोग तो फिर भी आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है, हर जगह होते ही आप जानते हैं ना। तो हमारा मस्तिष्क कितना पॉजिटिव है, कितना सकारात्मक है। मैं नहीं समझता कि अगर वो बच्चे पॉजिटिव माइंडसेट के हैं तो वो 4 साल की ट्रेनिंग उनको कोई नुकसान करेगी, और मैं ये नहीं समझता कि अगर वो नेगेटिव माइंडसेट के होते तो 4 साल की ट्रेनिंग उनको कोई फायदा देगी। उन चीजों में कभी कुछ है ही नहीं, सारी चीजें आपके अंदर है। भविष्य किस तरफ जाएगा, बाहर कुछ भविष्य है ही नहीं। बाहर आप भविष्य देखना क्यों है? भविष्य आपके अंदर, आप किस प्रकार के हैं। ऐसी कोई भी स्थिति पूरी प्रकृति में संभव नहीं है कि जिस स्थिति में सिर्फ लोग खुश रह जाएं। ऐसी कोई स्थिति बनना संभव नहीं है जिस स्थिति में सब लोग दुखी हो जाएं। स्थितियों में कुछ नहीं है। मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि पूरी मिलिट्री का लैंड हम प्राइवेट कर देंगे। आपको ये समझना है कि इन्हीं वजह से लोग जागेंगे,
क्योंकि आप जानते हैं क्या क्या थ्योरीज बन रही हैं। थ्योरीज तो ये तक बन रही हैं कि जो 4 साल के लिए बच्चों को वहां भेजा जाएगा तो उन बच्चों की बॉडी में इम्प्लांट्स कर दिए जाएंगे उस 4 साल के दौरान, तो उन बच्चों को ट्रैक किया जा सकता है और उन बच्चों का आम जनता के बीच में छोड़ दिया जाएगा। और ये बातें भी चल रही हैं, ये सच है कि झूठ वो तो भविष्य बताएगा, या फिर और अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं तभी पता चल पाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब ये कहीं से, ये विसल ब्लोअर से है, जहां से बातें आती हैं, तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि उन बच्चों की बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। ये बातें सामने आ रही हैं कि डार्क विंटर एक प्रोजेक्ट था 2002 का, कुछ इसी प्रकार का कोई डार्क विंटर प्रोजेक्ट था जो अमेरिका ने हकीकत में फैला दिया था वहां पे, अपने देश में कर रहे हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट। आप विकिपीडिया में भी पढ़ेंगे तो डार्क विंटर प्रोजेक्ट में वो मॉक ड्रिल कर रहे थे कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो लोग बोल रहे हैं कि अब ये फिर से ये जो विंटर आने वाली है, या तो इस साल या फिर अगले साल वाली, भीषण दिक्कतें पैदा करेंगे वो लोग, खासकर ये बिजली का कटआउट कर करके, ब्लैकआउट्स कर करके। और जो मिलिट्री से लोग जाएंगे, ये जो 4 साल की ट्रेनिंग के लोग आएंगे, तो ये लोग उस 4 साल के दौरान, जब ये डार्क विंटर होगा, उस 4 साल के दौरान सर्विलेंस स्टेट बनाई जाएगी पूरे देश को। लेकिन ये बातें भी चल रही हैं, जब सर्विलेंस स्टेट बनाई जाएगी तो ये जो युवा होंगे ना, तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए सरकार के हर वो मानेंगे, ऑर्डर्स मानेंगे, क्योंकि सिर्फ सरकार ने क्या बोला है, सिर्फ 25% बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। और इस लालच में सरकार जो भी ब्रूटल से ब्रूटल हरकत करने को बोलेगी वो ही करवाई जाएगी, वो बच्चे खुशी खुशी कर लेंगे। ये सच है कि झूठ वो तो भविष्य बताएगा। और इसके ऊपर तो आप जानते हैं यूएसए के कमांडर्स जो होते हैं, सन 2002 में उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई थी कि किस प्रकार के ह्यूमंस को सबसे इजी होता है अपनी बातें मनवाना, कौन सा ह्यूमन होता है। तो उन्होंने जनरेशंस बांटी हैं, पूरे ह्यूमन सभ्यता की जनरेशन बांटी है कि अब एक जनरेशन उन्होंने बोली एक्स जनरेशन, एक जैसे आप लोग एक्स जनरेशन के, एक वाई जनरेशन बोली, एक जेड जनरेशन बोली। जेड जनरेशन वो है जो सन 1997 के बाद बच्चे पैदा हुए, जी जेन जिन्हें बोलते हैं। और उससे पहले एक्स जेन है जो सन 1985 के बाद या 1984 के बाद, ऐसे कुछ उन्होंने साल तय किया है, उसके बाद जो पैदा हुए। फिर एक जनरेशन थी जो उससे पहले की जनरेशन थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पैदा हुए। एक जनरेशन जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद पैदा हुए 1930s के। तो उन्होंने जब कैलकुलेट करा, बहुत सालों साल ये रिसर्च चली, तो उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो हमारी वाली जनरेशन थी, इससे जेड से पहले वाली जनरेशन थी, वाई और एक्स, ये लोग बातें नहीं मानते जल्दी से, इन लोगों को बदलना बहुत मुश्किल है। ये लोग अपने जो मानकर चीजें बैठे हुए हैं उसी स्थिति से चलना चाहेंगे। और इन लोगों को अगर कोई ब्रूटल स्टेप्स लेने को बोले जाए ना, ब्रूटल स्टेप्स कि अब तुम्हें जनता के साथ ये करना है, तो ये लोग नहीं करेंगे। इन लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत कठिन है। और जो ये जेड जनरेशन है, इनके बारे में ये जब स्टडीज हुई है पूरे माइंड की, कि इस जनरेशन से तुम कोई भी काम बहुत जल्दी करवा सकते हो, क्योंकि ये जनरेशन डीप थिंकर्स की नहीं है, ये मल्टीटास्कर्स की जनरेशन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये निष्कर्ष पर पहुंचे, मल्टीटास्कर्स की जनरेशन है। साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि आज की जनरेशन, जो नई जनरेशन है, 5 कंप्यूटर डिवाइसेस, यानी कि एक मोबाइल, एक टैबलेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, 5 सॉफ्टवेयर एक टाइम पे हैंडल कर सकती है, लेकिन डीप थिंकर्स नहीं है। और पिछली जनरेशन डीप थिंकर्स हैं लेकिन मल्टीटास्कर्स नहीं है। तो अगर कोई इंसान डीप थिंकर हो गया तो उसको मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डीप थिंकर यानी किसी चीज पर ध्यान लगाने लग जाए, वही डीप थिंकिंग का प्रैक्टिकल मीनिंग है। आपको कोई सरकार ने एक अग्निपथ स्कीम सुना दी और उसके ऊपर कोई इंसान तो जिसने अखबार पढ़ी और वो बस हो गया, और उसे क्योंकि गप्पे मारने ऑफिस जाके अग्निपथ स्कीम के बारे में, वो सॉर्टेड हो जाएगी उसकी लाइफ, क्योंकि उसे नहीं पता आगे क्या जीना है। लेकिन डीप थिंकर्स कौन हो रहे हैं? जैसे आप लोग मेडिटेट करते हैं तो आपके अंदर क्षमताएं बढ़ती है एक टॉपिक पे महीनों ध्यान लगाने की, घंटों ध्यान लगाने की। तो पुरानी जनरेशन इस डीप थिंकर्स पे, और उन्होंने ये ड्यूरेशंस भी निकाली है। कितनी अजीब बात है। दोस्तों, इस सेशन के आगे का भाग सुनने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और आप क्रीम मेडिटेशन चैनल से जरूर जुड़े। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है, एक एक चीज ध्यान से समझेगा